हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल ई ट्यूशन, जो कि मैंने स्पेशली डिजाइन किया है 9th क्लास और 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें मैं आपको मैथ, साइंस और इंग्लिश और स्पेशली हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को पढ़ाऊंगा। आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट ये जो चैनल मैंने बनाया है स्पेशल हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बनाया है, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ज्यादा चैनल्स नहीं है। तो जो भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और आज की वीडियो में मैं आपको पहला चैप्टर, जो कि 10th क्लास का पहला चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का, जिसका नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, इसका इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे क्योंकि ये पहला वीडियो है चैनल का, तो हमें सब्सक्राइब करके तो जरूर जाएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि वास्तविक संख्याएं उन संख्याओं को कह सकते हैं जिन्हें संख्या रेखा पे प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल, आपने संख्या रेखा देखी है और आपने इस संख्या रेखा में मिड पॉइंट हमारा क्या होता है, 0। ये हमारा पॉजिटिव साइड होता है, ये हमारा नेगेटिव साइड होता है, न्यूट्रल हमारा 0 होता है। ये +1, +2, 3, -1, -2, -3। तो ये जितने भी नंबर हम संख्या रेखा पे प्राप्त कर सकते हैं, यानी नंबर लाइन पे ऑप्टेट कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, यानी वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो आप देखिए, आपने देखा होगा कि हम 9, -8, 2/3, √5, ये सारे के सारे नंबर आप किस पे, संख्या रेखा पे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर कैसे हो गए, हमारे वास्तविक संख्याएं हो गई। अब दोस्तों, आपको ये तो समझ में आ गया कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। अब आप ये समझिए कि वास्तविक संख्या के दो सबसे बड़े डिवीजन है, यानी क्लासिफिकेशन है। पहला हमारा परिमेय संख्या है, दूसरा हमारा अपरिमेय संख्या है, यानी रैशनल और इर्रेशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सब मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, रैशनल नंबर क्या होता है, बहुत ही सिंपल, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो देखिए, सबसे पहली इसकी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जितनी भी परिमेय संख्याएं होती है ना, उसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ये जो 5 है ना, हमारी परिमेय संख्या है। आप बोलोगे भैया नीचे तो कुछ नहीं है, तो बहुत ही सिंपल सी बात, नीचे क्या है, 1। जब कुछ नहीं है तो 1 है। अगर मैं बात करूं 3/5, तो ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या। अगर मैं बात करूं 0, क्या ये एक परिमेय संख्या है, आप मुझे बताइए कमेंट में। बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि 0 तो परिमेय संख्या नहीं होती है। तो देखिए, 0 भी परिमेय संख्या होती है। क्यों, आप सेकंड पॉइंट समझिए। देखिए, Q ≠ 0 होता है, यानी जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी रैशनल नंबर्स होती हैं, उन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो हमारा Q होता है, जिसे हम हर कहते हैं, ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, बट अंश के लिए ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो देखिए, अभी इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1। तो ये नीचे 1 है, इस वजह से 0 क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है। अगर मैं इसको ऐसे करूं कि 0 को कोई नंबर में डिवाइड करता हूं, अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर 0 क्यों नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि दोस्तों, आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि 0 से अगर हम किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, यानी अनंत आता है, और अनंत को हम संख्या रेखा पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अनंत कैसा नंबर हो गया, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो इसलिए मैंने आपको पहले उस डेफिनेशन को समझाया, अब ये समझा रहा हूं मैं आपको। तो याद रखना है आपको कि परिमेय संख्या हमेशा P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है। Q कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 0 से डिवाइड करने पे अनंत आता है, और अनंत को हम संख्या रेखा पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और अनंत क्या है, काल्पनिक संख्या है, और हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या को। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। तो देखिए, ये जितने भी नंबर्स हैं ना,
हमारे क्या है, अगर मैं इसमें माइनस भी लगाना चाहूं तो आप लगा सकते हैं, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे लेना देना नहीं है, p बाई क्यू की फॉर्म में हो, पहली बात। दूसरी बात कि वो जो होता है ना हर, वो जीरो नहीं होना चाहिए, जबकि अंश हमारा जीरो हो सकता है। अब इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये जो दोनों नंबर होते हैं p बाई क्यू, ये जो दोनों नंबर होते हैं p बाई क्यू, ये को प्राइम होते हैं। को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य, हिंदी में हम इसे कहते हैं सह अभाज्य। देखिए सह अभाज्य को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि संख्या को विभाज्यता के आधार पर, यानी संख्याओं को यानी नंबर्स को हम विभाज्यता के आधार पर यानी डिविजिबिलिटी के आधार पर, विभाज्यता के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है हमारा भाज्य संख्या और एक होता है हमारा अभाज्य संख्या। भाई भाज्य संख्या को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर, और अभाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, प्राइम नंबर या प्राइम नंबर्स। तो भाई अब प्रश्न उठता है कि कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, यानी भाज्य कौन से होते हैं और अभाज्य कौन से होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात, जिसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हो, यानी सिंपल भाषा में कहूं कि कोई भी संख्या दो संख्याओं से ज्यादा भाग हो रही हो किसी से भी, तो वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे कि 10, अगर मैं बात करूं 10 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, मैंने कुछ छोटे छोटे एग्जांपल लिए। अब देखिए 10 किस से भाग होता है, 1 से होता है, 10 से होता है, एक तो खुद होता है और एक तो सभी को करता है। ये 2 से भी होता है, 3 हो गए, 5 से भी होता है। तो जो भी संख्याएं मोर देन 2 फैक्टर्स रखती हैं, यानी जिसके भी 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, उन संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। ये बहुत काम आएगा आपको इस चैप्टर को सीखने में, ये बात आप ध्यान दें। और अभाज्य संख्या क्या होते हैं कि इसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। इंपॉर्टेंट बात, ओनली 2 फैक्टर्स। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। These are our prime numbers because why? Because they have only 2 factors, क्योंकि इनके केवल और केवल कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हैं। जैसे 2 को कौन काटता है? 2 खुद काटता है, 1 हो गया, और 1 काटता है। 3 को भी 1 और 3 काटता है, 5 को भी 1 और 5 काटता है, 7 को भी 1 और 7 काटता है। तो जो भी संख्याएं जिनके 2 फैक्टर होते हैं वो अभाज्य कहलाती हैं, और जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो भाज्य कहलाती हैं। तो यहां पे अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। यानी ये जो क्यू पी और ये जो क्यू है ना, ये दोनों आपस में नहीं काटते एक दूसरे को। जैसे कि 7/9, 7/9। अब देखिए 7/9, 7 को अगर आप इंडिविजुअल देखें तो ये एक अभाज्य संख्या है, 9 को आप इंडिविजुअल देखेंगे तो ये एक भाज्य संख्या है। बहुत ही सिंपल सी बात। तो इन दोनों का जो एचसीएफ निकलेगा तो वो क्या निकलेगा? 1, ओनली 1 निकलेगा। यानी सहभाज्य संख्या का मतलब होता है कि उन संख्याओं को केवल और केवल 1 डिवाइड करता है, कॉमन फैक्टर उनका 1 होता है, और वही उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी होता है। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी भाज्य संख्या की। अब बात करते हैं हम इसकी डेसिमल एक्सपेंशन की। डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव प्रसार की बात करते हैं। तो देखिए जितनी भी भाज्य संख्याएं होती हैं, जितनी भी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, उनका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है ना, दशमलव प्रसार, जिसे हम क्या कहते हैं? दशमलव प्रसार होता है, वो 2 तरीके का हो सकता है। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव प्रसार। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसे हम क्या कहते हैं? अशांत। बहुत ही ज्यादा सिंपल। तो ये 4 बातें आपने अपने दिमाग में फेड रखनी है। जब भी आप परिमेय संख्याएं सोचें तो आपको पहले
याद रखना है कि ये p बाई क्यू की फॉर्म में होता है। दूसरी बात Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तीसरी बात कि ये को प्राइम होता है। और चौथी बात, इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है या तो शांत होता है या तो अशांत होता है। शांत का मतलब कि दशमलव के बाद कहीं ना कहीं जाके संख्या कट जाएगी, और अशांत का मतलब होता है कि वो कभी भी जाके कटेगी नहीं, रिपीट जरूर हो जाएगी, उसे हम अशांत कहते हैं, जो कि आपने 9th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कि 0.3 पे बार, 0.7 पे बार आपने पढ़ा है ये 9th क्लास में। तो ये कटता नहीं है बट ये रिपीट होता है, या तो कटेगा या तो फिर रिपीट होगा। तो ये तो है हमारे परिमेय संख्या के बारे में। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको इसी का कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं कि परिमेय संख्या के कुछ स्पेशल प्रकार होते हैं। परिमेय संख्या को हम 3 स्पेशल हमारे पास परिमेय संख्याएं होती हैं, जो कि पहली होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और इसे हम शॉर्ट में डिनोट करते हैं एन से। अब ये नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? बहुत ही सिंपल सी बात, जो भी नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं संख्या रेखा पे और पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जाते हैं, पॉजिटिव इन्फिनाइट से इंक्लूड नहीं है, उससे एक पहले जस्ट, ये जितने भी नंबर है ना, ये हमारे प्राकृतिक संख्याएं हैं। यानी प्राकृतिक संख्या को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। जब आप पहली क्लास में अपने स्कूल गए थे तो आपको गिनती कैसे बुलवाई गई थी? 0 1 नहीं, आपको बोलना सिखाया था 1 2 3, 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर्स। इन्हें आप पॉजिटिव नंबर्स भी कह सकते हैं और इन्हें हम शॉर्ट में एन से डिनोट करते हैं। दूसरा एक इसका स्पेशल प्रकार होता है हमारा पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या होता है? बहुत ही सिंपल, अगर हम इस प्राकृतिक संख्या में यानी इस नेचुरल नंबर में हम 0 को भी इंक्लूड कर लें तो वो होल नंबर बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल, इसको पहले किससे डिनोट करते हैं? आप ये याद रखें, स्मॉल w से। क्लियर है? अगर ये संख्या रेखा अगर हमारा 0 1 2 3 एंड पॉजिटिव इन्फिनाइट तक हो तो ये हमारे सारे के सारे क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट नंबर आ जाता है हमारा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको समझना, जो कि हमारे होते हैं पूर्णांक। क्या होते हैं? पूर्णांक, जिन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसमें हमारा 0 भी होता है, पॉजिटिव वाले नंबर भी होते हैं सारे के सारे, ऑल द नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। यानी नेगेटिव इन्फिनाइट और पॉजिटिव इन्फिनाइट के बीच में जितने भी नंबर होते हैं, जिन सबका डिनोमिनेटर 1 होता है। देखिए इन तीनों की खासियत देखिए, इन सभी का जो क्यू है ना 1 है, भले वो प्राकृतिक संख्या हो, भले वो पूर्ण संख्या हो, भले वो इंटीजर्स यानी पूर्णांक हो। पूर्णांक को हम स्मॉल z से डिनोट करते हैं। क्लियर है? और एक इन तीनों के बीच में रिलेशन ये भी बन जाता है कि अगर ये एक सर्कल है और ये हमारे नेचुरल नंबर है तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, पर सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। इस बात को याद रखें, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं और सारे के सारे नेचुरल होल नंबर मिलकर क्या बनाते हैं? इंटीजर्स बनाते हैं। क्लियर है वाली बात? तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है इन सबको समझना। और अगर इनके अलावा 5/7 9/10 कोई भी नंबर हो तो वो ये नहीं कहलाएंगे, बट वो प्राकृतिक संख्या जरूर कहलाएंगे। और ये 3 स्पेशल हमारे हैं। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कि मैंने आज आपको सबसे पहले बताया कि रियल नंबर क्या होता है, दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। अब अगले वीडियो में मैं आपको इरेशनल नंबर बहुत ही ज्यादा डीप पे बताऊंगा, क्योंकि वीडियो अभी ये पहला फर्स्ट वीडियो है चैनल का। 15 मिनट से ज्यादा मैं वीडियो नहीं बना सकता, तो 15-15 मिनट के मैं आपके लिए रोज वीडियो लाया करूंगा इस लॉकडाउन के दौरान। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।